चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप जारी है। सत्ता पक्ष जीत की ताल ठोक रहा है, तो वहीं विकास के एजेंडे पर जीत का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को नाकामयाब बता रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में महासंग्राम तेज होता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही सत्ता पक्ष जीत की ताल भी ठोक रहा है। तो देखिए, सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस बार भी भाजपा हैट्रिक करने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें विपक्ष यानी कि कांग्रेस की, तो उसकी ओर से भी लगातार कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर यह कहा जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो काम ठीक से नहीं कर रहा है। उत्तराखंड में कई ऐसे चीजें हैं, कई ऐसी जगह है जहां पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष यानी कि भाजपा सरकार नाकामयाब साबित हो रही है, और इसी को लेकर अब सियासी संग्राम के तहत घमासान मचा हुआ है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सोनू का रुख कर लेते हैं। सोनू, उत्तराखंड की प्राकृतिक पारे की बात करें तो वो भले ही कम हो, लेकिन राजनीतिक पारा यहाँ पर हाई होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप, अपने अपने दावे दोनों ही पार्टियों की ओर से पेश किए जा रहे हैं। ऐसे में फिलहाल अगर हम अभी बात करें तो ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, एक तो जो प्रत्याशी हैं, ये प्रत्याशी जब जनसभाओं में पहुंच रहे हैं, मतदाताओं के बीच में पहुंच रहे हैं, प्रत्याशियों के और प्रदेश स्तरीय नेताओं के जो मतदाताओं से संवाद स्थापित किए जा रहे हैं, इस दौरान प्रत्याशी विपक्ष के सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, और सत्ता पक्ष के जो प्रत्याशी वो विपक्ष पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो प्रदेश मुख्यालय हैं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, क्योंकि इन दोनों ही राजनीतिक दलों में मुख्य मुकाबला इस चुनावों में देखा जा रहा है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो प्रदेश स्तर से लेकर प्रधानमंत्री तक ने विपक्ष पर, विपक्ष के गठबंधन पर जिस तरह से तमाम सवाल खड़े किए हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने रैली में खास तौर पर तमाम मुद्दों को फोकस किया है, और उस लिहाज से अगर हम देखें तो कांग्रेस के जो तमाम नेता जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा, हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दम है। अगर हम उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो अभी उत्तराखंड कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में कोई भी स्टार प्रचारक उत्तराखंड में नहीं पहुंचा। दूसरा, जो कांग्रेस के नेता जो सवाल उठा रहे हैं वो स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। केंद्रीय मुद्दे की हम बात करें तो अग्निवीर योजना पर केवल कांग्रेस के नेता फोकस कर पा रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है जबकि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो बखूबी इस बात को कह रहे हैं कि इन 10 सालों में जो बीजेपी ने विकास का एजेंडा तैयार किया है, जो विकास का रोडमैप तैयार किया है, इसी आधार पर मतदाता उनको मतदान दे, ये अपील की जा रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो सत्ता पक्ष के नेता हैं और जो विपक्ष के नेता हैं, एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप की ये सियासत महासंग्राम होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो दोनों ही दल के नेता हैं वो बखूबी इस बात को समझ रहे हैं कि जो चुनाव है वो आखिर किसको जीत दिलाने वाला है, और इसके साथ साथ जो दावे हैं वो आखिर कितनी सच्चाई में तब्दील होने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी ठोसता नजर आती है ये देखने वाली बात है, और जनता इस पर कितना विश्वास करती है। लौटूंगी आपके पास में सोनू, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो, जहां सत्ता पक्ष जीत की ताल तो ठोक रहा है, उसके साथ ये भी कह रहा है कि हमने ऐसे कई विकास किए उत्तराखंड में जिससे कि आम जनता की प्रगति हुई है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है, और ऐसे कई मुद्दे हैं, एक के बाद एक मुद्दे भी विपक्ष गिना रहा है जिसमें सत्ता पक्ष नाकामयाब साबित हुई है, ऐसा विपक्ष का कहना है। अब सियासी संग्राम जारी है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर विश्वास करती है, किस पर विश्वास जताती है और किसे जनाधार मिलता है। तो सत्ता पक्ष में जीत के ठोस दावे, तो वहीं विपक्ष की ओर से ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि हावी होते हुए नजर आ रहे हैं।